कुछ बच्चों की शादी होने वाली है ईद बाद। अच्छा, ईद बाद शादी की लगन लगन है कि नहीं? नौजवान लड़का है, माँ बोलती है बेटा ती रोजा नहीं राखिस बेटा। तो बेटा बोला का है? बोला बेटा रोजा रखबो कमजोर है जाबो गाल पिच के जाता हूँ। अच्छा, रोजा रखने से गाल पिचक जाएगा, इसका मतलब बोले बिहा है ना मोर बेटा, रोजा रखबे कमजोर है जाबे। तो बिहा करेगा तो क्या करेगा? ये जंग लड़ेगा? अरे करेगा क्या, कमजोर हो जाएगा। सुनो नौजवानों सुनो, रोजा रखने से कमजोर नहीं होता आदमी, कमजोर नहीं होता। ये जो पेट है, लीवर है, किडनी है और क्या कहते हैं कि दिल है, हार्ट है, ये जितने फंक्शन है 11 महीना ये फैक्ट्री चलती रही। 11 महीना, 1 महीना आराम दो, आराम दो, इसमें हिकमत है, फायदा है। सुनो मुसलमानों, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर का कहना है और कुर्बान जाओ कि जो रोजा रखता है, सुनो जो रोजा रखता है और मुसलसल जो भी रोजा रखे या जो भी रोजा रमजान में मुसलमान रोजा रखता है, उसे लीवर का कैंसर कभी नहीं होगा। कितनी बड़ी नेमत, लीवर का कैंसर कभी नहीं होगा। जो मुसलमान दाढ़ी रखेगा और कुर्बान जाओ उसे कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। तुम समझते हो ना कि कितने क्या फायदे हैं? 1 महीना कम से कम अपने। अच्छा देखिएगा, रोजा रखने वाला ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा भूखे हैं। भाई दिन में कई टाइम खाते हैं आप? 3 बार खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आप तो खाना खा ही ले रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, 1 बार हो जा रहा है, खाना ठूस रहे हैं 2 बार हो रहा है, शहरी ठूस रहे हैं 3 बार हो जा रहा है। भाई खा तो रहे हो। अल्लाह का बंदा सुनो, आदमी खाकर मरा है ये सुने होंगे आप? नहीं खाकर नहीं मरा आदमी, आदमी खा के मरा है, आदमी खाकर मरा है। इसलिए बाज लोग है। अब देखिए क्या बोलिएगा, हे इतना बड़का पेट, ये पेट है। मेरा ड्राइवर को देखिए, वो बैठेगा स्टीयरिंग लग जाता है। बताइए क्या है, बाप रे बाप। एक शख्स का पेट बड़ा हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सर के ये नहीं होता कितना अच्छा था, ये नहीं होता कितना अच्छा था। सुनो नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करने हैं? 3 हिस्से करो, पेट के 3 हिस्से करो। 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। अब 1 हिस्सा में खाना, 1 रोटी बनती है। कितनी? 1 रोटी बनती है, 1 रोटी आपने खा लिया। अब 1 रोटी के बराबर पानी पी लिए, 1 रोटी हवा के लिए छोड़ो। यहाँ तीनों हिस्सा फूल, पानी कहाँ जाबे? बोले पानी यहाँ तक। बताओ वो डॉक्टर के यहाँ दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? गैस की बीमारी उसको होगी, अल्सर उसको होगा, लीवर उसका फेल होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, देखो खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, खाने के लिए मना नहीं। अल्लाह ने नेमतों को दिया, खाओ, लेकिन कुर्बान जाओ, एहतियात से खाओ, सब्र से खाओ, भूख रहते हुए हाथ खींच लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अहले बैत मदीने में जब आए कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, कभी पेट भरकर खाना ना खाया। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, रोज़ेदारों को भी क्वालिटी है। एक आदमी वो है जो रोज़ा नहीं रखता है, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। तो अच्छा बोलेगा भी, टाइम बार बार देखेगा, अजान भैया, अजान भैया, अरे नहीं भैया, भाई बैठो भाई, बोला आज लेट है गई है कि अजान नहीं। अच्छा ठीक, अजान टाइम है गई, टाइम है गई, शुरू कर। अच्छा कभी खजूर खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी अंगूर खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कुछ खाएगा। अब बोलेगा मजा नहीं लगो हो, तो तुमको मजा लगेगा? अरे मजा उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, तुमको मजा नहीं लगेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं रोजेदारों को अल्लाह 2 खुशियां देगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी वो है इफ्तारी करते वक्त रोजेदार जब कुछ खाकर
पानी का गिलास, शरबत का गिलास जब होंठ से लगाता है, पानी का हल्के से जब नीचे उतरता है, रोजेदार को ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अय्यूब का कहता है मजा नहीं लगो, तुमको मजा कहाँ लगेगा? दिन भर तुम भूखा तो प्यासा तो नहीं हो, उससे पूछो जिसका हल्क सूख रहा है, जिसकी जबानें सूख रही है, पानी में हाथ नहीं लगाया, शरबत में हाथ नहीं लगाया। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है पहली खुशी इफ्तारी के वक्त रोजेदारों को अल्लाह देगा, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब अल्लाह अपने रोजेदारों को ओ जन्नत में अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह दीदार कराएगा, ओ मेरे रोजेदार है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो इंशाल्लाह ये आने वाला महीने का इस्तकबाल करेंगे, 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, ये पैगाम मुझे पहुंचाना था अपने बच्चों तक, नौजवानों तक। या अल्लाह, हम सबको या अल्लाह इस महीने का एहतराम, इकराम, या अल्लाह कद्र करने की, पाबंदी के साथ 30 रोजा रखने की, और इबादत और रियाजत और वो कुरान की तिलावत करने की, तरावीह पढ़ने की, या अल्लाह हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन वला आमीन। मदरसे का जलसा है, 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए। कितने बच्चे हुए भाई? बोलो भाई जल्दी। अल्लाह समद। कुछ लोग कुरान को मिटाने चले, है खुद मिट गया। कुछ लोग इस्लाम को मिटाने चले, खुद मिट गया। कुर्बान जाओ। और ये शेर है, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। मुझको तू मिटाएगा, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है। पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है। मैं हाफिज कुरान हूँ, हरगिज़ न मिटूंगा, हरगिज़ न मिटूंगा। मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, हरगिज़ न मिटूंगा। लेकिन तू मिटेगा, ये गदा बोल रहा है। पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। सुनो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो क्या है? वो क्या है? माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है। और माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। लेकिन ये औलाद, ये जो बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे का भी मेरे ऊपर में कुछ हक है। वो क्या है? सुनो सुनो नौजवानों, और कुर्बान जाओ। बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना है? अच्छा, भी आजकल में बच्चे पैदा जो है घर में नहीं होता। बच्चा घर में भी पैदा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जाइए हॉस्पिटल। है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। एक ज़माना था हम लोगों का, अब बड़े बुजुर्गों का ज़माना था। हम लोग पैदा हुए कुर्बान जी घर में, हम लोग की माँ हॉस्पिटल नहीं देखी। वो ज़माना था। 10 वो भी कम बच्चे नहीं। ये तो अभी नारा लगा रहे हैं ना, हम ये, हमारा ये वो नारा लगा रहा जो भी ने किया। हम एक, हमारा एक, हम एक, हमारा दो। अरे ये क्या नारा है भाई? इसके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खिलौना लेके देता है उन लोग बच्चा को खेलने के लिए। खिलौना देता ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, हम दूसरा बच्चा फिर पैदा करते ताकि दोनों आदमी खेले। खिलौना के चक्कर में नहीं करते हैं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो,
हमारे यहाँ बच्चा घर में पैदा नहीं हो रहा, अभी हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल का भी चक्कर मत बोलो मेरे भाइयों, और कुर्बान जाओ। अभी रांची में मैंने तकरीर किया है कि डॉक्टर साहिबान जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं, और कुर्बान जाओ, खुदा का खौफ खाओ। सारे हॉस्पिटल वालों से मैं नहीं कहता, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई, मैं जलसे में दिल खैराबादी, हम एक साथ में सफ़र कर रहे हैं, कुर्बान जाइए। घर से फ़ोन आया और मेरे बच्ची फ़ोन की, अम्मा सीरियस हो गई, और केयर हॉस्पिटल है श्री रामपुर में, कलकत्ता में, एडमिट किया गया। आपको पता नहीं सकता हूँ मैं, 22 घंटे नहीं हुए, मैंने का बिल बनाया 2.25 लाख रुपए का। हमने कहा ये क्या भाई, कैशियर से बात कराओ, अकाउंटेंट से बात करवाया। मैंने कहा कि बोलছি कि कत बिल हलो, तो बोले कि 1,75,000 টাকা हो गेलो। हम बोले क्या किया, ऑपरेशन किया है का? बोला नहीं ऑपरेशन नहीं, दवाई चली है, सिर्फ पानी चढ़ाया, 2.25 लाख रुपए का बिल बनाया। अल्लाह की इसका हिसाब नहीं लगेगा। मुसलमानों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोज़े के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखे? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? अल्लाह माल के बारे में 2 सवाल करेगा, कहाँ से कमाया इसका हिसाब दो, कहाँ खर्च किया इसका हिसाब दो। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, हॉस्पिटल में पैदा हो रहे। खैर उधर नहीं जाना चाहता। खैर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो गया, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ या घर में पैदा हुआ, सबसे पहला काम क्या करना है जरा बोलिए बता आप लोग। अरे बोलो भाई, अजान देना। हाँ अजान देना। कौन देगा? मौलवी साहब का है बच्चा, आप पैदा कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा। अरे आप काहे नहीं दोगे? मेरे बच्चों तुम क्यों नहीं जाने? अजान देने नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम मुसलमान हो। ये जो कुरान जो बच्चे लोग पढ़े हैं, नमाज पढ़ना खाली मौलवी साहब नमाज पढ़ेगा, हाफिज साहब नमाज पढ़ेगा, दीन के काम सिर्फ मौलाना लोग करेंगे, हाफिज साहब करेंगे, मुफ्ती लोग करेंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा? बल्लिगू अन्नी वलो आया, अल्लाह के रसूल की सुनो। अगर तुम एक आयत भी जानते हो दूसरों तक पहुंचाओ। हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर नौजवान की जिम्मेदारी है, हर बूढ़े की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह का कुरान पढ़ो और उसकी आयत को दूसरों तक पहुंचाओ। बच्चा पैदा हो गया, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। 7 दिन हो गए, बच्चे का अकीका करो, बच्चे का अकीका करो। बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। अगर 2 बकरा नहीं है तो 1 ही बकरा। सर का बाल छीलो, चांदी के बराबर वजन करके चांदी को सदका कर दो। लगे हाथ उस बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो, ये बच्चे का हक है। अच्छा नाम रख दो। बच्चे का क्या है? अरे बोलो, बच्चे का हक है, बोलो ना भाई। बच्चे का, ये बच्चे का हक है माँ बाप को। मैं आपको हक बता रहा हूँ कि औलाद के कितने हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। ये बच्चे का हक है, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन सा नाम अच्छा नाम कौन रखेगा बताइए? अच्छा नाम कौन रखेगा? हाफिज साहब ना? अरे बोलिए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी से। मौलवी साहब रखबे, हाफिज साहब रखबे, मुफ्ती साहब रखबे, तब तो बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। अगर दादा के चक्कर में पड़ गए है तब तो समझिए कि एकदम एक लड़का खिदमत कर रहा था, तो मैंने पूछा कि बेटा नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलूँ, मुझे लाज लागो। पहला आदमी है नाम पूछने में, बोल रहा कि मुझे शर्म आ रही। हमने कहा बोल ली की नाम छो? बोले कि मौलवी साहब मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन के रखियाल को रे? बोले मोर दादोर नाम रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिल गुरु? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकान। ठीक है। कुरान इस्लाम में जो लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूल अल्लाह मेरा यह नाम है। नाम का माना सही नहीं होता, आप बदल देते। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज तो आलम ये है कि हमारी शक्ल से ना पहचान में आती है, ना हमारा लिबास पहचान में आता है, ना नामों से पहचान में आता है कि मुसलमान है कि नहीं। बोले बात सही की गलत? बोलो। रांची एयरपोर्ट पर मैं गया, काउंटर पे फ्लाइट थी मेरी कोलकाता की, तो एक नौजवान स्मार्ट कोट पैंट पहना हुआ वो काउंटर पे था। तो मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग सर। बोला कि हज़रत वालेकुम अस्सलाम, हम मुसलमान हैं।
हम कैसे पहचाने तुम मुसलमान हो? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, हम कैसे पहचाने? हम कैसे पहचाने? और कुर्बान जाओ नौजवानों, और खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं हादसा हो गया, कुछ लोग जमा हो गए, एक लाश देखा नाली में, वो बहती भी आ रही थी, लोग जमा हो गए, बोले कि भाई इसको निकालो, देखो और पहचानो, लगता है लावारिस लाश है, पहचान में नहीं आ रहा, शक्ल सूरत क्या कहते हैं कि बिगड़ चुकी है, तो कैसे पता चलेगा? मुसलमान है तो हम लोग गुसल उसल दे के जनाजे की नमाज़ पढ़कर दफन कर देंगे कब्रिस्तान में, लेकिन लोग पेशोपेश में थे कि पता नहीं ये इधर का है कि उधर का है, ना चेहरे में दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, कैसे पहचान में आएगा? तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि यहाँ पॉकेट उकेट चेक करनी, आधार कार्ड है बे, पैन कार्ड है बे, नाम से पता चले जाबे कि मुसलमान छे कि हिंदू छे कि क्रिश्चन छे कि सिख छे की छे, नाम से पता चले जाबे। छोड़, चेक किया गया पॉकेट तो आधार कार्ड मिला, बोला कि बस नाम पढ़। एक पढ़ने वाला आगे वाला और नाम पढ़ा, आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ था मिंटू। मिंटू कन्ने है, मिंटू तो उधर भी है। बोले यार बार नाम देख दे, बार नाम की है? तो बोले बार नाम छे चिंटू। बोले कन्ने है? बोले कन्ने है वे, मिंटू है नाम, बाप का नाम चिंटू, मिंटू उधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू उधर भी है, और कुर्बान जाओ कन्ने है बे। लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोले कि अच्छा ठीक छे, एक रास्ता आर छे, वहां से एकदम फाइनल है जाबे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, तुम क्या समझते हो? अरे हम इतने गिर चुके। नौजवानों, मुसलमानों, कुर्बान जाओ। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, एक पत्थर को देखा रास्ते में गिरा हुआ है, यहूदी पत्थर को उठाया और बोला लगता है सुबह से इस रास्ते में मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी पूछने वालों ने पूछा कि मुसलमान से इस पत्थर का क्या लेना? तो यहूदी ने कहा अगर मुसलमान इधर से गुजरता तो ये पत्थर रास्ते में नहीं मिलता, किनारे में मिलता। मुसलमान, ओ मुसलमान नौजवानों सुनाओ, मुसलमान की शान वो है, कुर्बान जाओ। मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे इधर से कोई मुसलमान गुजरा। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना अखलाक है, ना किरदार है, बस सिर्फ घर, मुसलमान घर में पैदा हुए, बस नाम का कहते हैं मुसलमान है। कुर्बान जाओ। हफ्ता में 3 दिन गोश्त, अल्लाह अकबर कबीरा, इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक गुजारिश करेंगे, सुनो, एक गुजारिश करेंगे। अभी एक नौजवान यूपी का, कुर्बान जाओ, उसकी मंगनी हो चुकी थी। अच्छा मेरा टाइम कितना है हजरत, थोड़ा टाइम बता दीजिएगा हमको, उसी हिसाब से मैं तकरीर करूंगा। 12:42 हो गए हैं, बस समझ लीजिए 1 घंटा वक्तव्य हो गया। बेशी देर अमी वक्तव्य करबो ना, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। नौजवान की मंगनी पहले हो चुकी थी, सुनो, 6 महीना पहले मंगनी हो चुकी थी। और कुर्बान जाओ, जब बारात गई, लड़के ने दाढ़ी रख ली। अब लड़का जब दाढ़ी रख लिया, वो स्टेज पे निकाह पढ़ाते वक्त में लड़की वालों ने देखा, बोले भाई लड़का के चेहरे पे दाढ़ी है। तो लड़की वाला ओहो बोला कि नहीं, ये तो बोलिए अपना बेटा को दाढ़ी छिलवाएगा। ये तो पहले तो दाढ़ी नहीं थी। अब लड़का का बाप परेशान हो गया, बेटे से बोला कि बेटा कैसे क्या करोगे? तो लड़का बोला कि अब्बा दाढ़ी कैसे छिलवा दे, हमने छोड़ दिया। वो लड़का का बाप बोला कि बेटा इज्जत बचा लो, इज्जत इसी में, अभी छिलवा दो, बाद में रख लेना। और कुर्बान जाओ, ये खबर लड़की तक पहुंची। लड़की ने भी कही कि नहीं, मुझे दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए, उससे कहिए दाढ़ी छिलवाए तब मैं उससे शादी करूंगी। लड़की का बाप बजिद है, लड़की जिद है। कुर्बान जाइए, लड़का का बाप बेटा को बोला कि बेटा सोच लो, अगर मेरी इज्जत गई तो हम तुमको घर से निकाल देंगे, ना जमीन मिलेगी ना घर मिलेगा। अब फैसला करना, जो करना कर लो। ये नौजवान खड़ा हुआ और कुर्बान जाइए, कहा कि अब्बा हुजूर आपका मकाम बड़ा ऊंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में करता रहूँगा। और कुर्बान जाओ, सहरा उतारा, पगड़ी उतारा, कचड़े का डब्बा में फेंका, और कुर्बान जाइए शेरवानी उतार कर फेंक दिया। अब्बा से कहा कि अब्बा आपकी दौलत आपको मुबारक हो, और मेरी दाढ़ी ये मदीने वाले की हमको मुबारक हो, हम शादी नहीं करेंगे।
हजारों लड़की मेरा इंतजार करेगी। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये कब्र में जाएगी, जो जैसा जाएगा कब्र में, हशर के मैदान में वैसा खड़ा किया जाएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे हौज़े कौसर पर, अल्लाह के नबी का सामना होगा, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, बताओ शर्म से अपने सर को उठा पाओगे? मरना तो सबको है ना भाई, भाई मरना है ना। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो कि इंशाअल्लाह, भूल हुई है हमसे, इंशाअल्लाह हम अहद करो, कोशिश करो कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, देखो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात बता दूं, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। क्या नाम है? शेर, जिसका नाम शेर है। और शेर को दाढ़ी होती है। शेर को, अरे शेर को दाढ़ी होती है। वहीं पर शेर के बगल में एक शेरनी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। शेरनी को दाढ़ी, तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? शेर बनो, अल्लाह ने शेर बनाया है, शेर बनो मेरे बच्चों। नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। और सुनो, कब्र हमें पुकार रही है, ओ कब्र मेरी हम सब का इंतजार कर रही है। कब्रिस्तान जाना है, वहां जाना है जहां से कभी लौट कर नहीं आना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पहला पैगाम, मस्जिदों को आबाद करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जुमे की नमाज भी पढ़ो। दूसरा अमल, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। और तीसरा काम जो करना, माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ उनकी दुआएं लो। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाअल्लाह हराम से बचो, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। इंशाअल्लाह ये अमल करके इस दुनिया से चले जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। 10 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे का अकीका कर लिया, अच्छा नाम रख दिए, दाहिना कान में अजान, बाएं कान में तकबीर पुकार दिए। कै हक हुए? बच्चे का कै हक हो गया? अरे बोलो भाई, कै हक हो गया? 3 हक हो गया। अब सुनो, बच्चे का चौथा हक ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो, बच्चे की अच्छी तरबियत हो। और सुनो, बच्चा जब बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। बेटा बोल अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाओ। और सुनो, जब बच्चा 4 साल 5 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। फिर मास्टर बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अरे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सुनो, एक जुमला और देता जाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हशर के मैदान में भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, बेटा बाप को ढूंढेगा हशर के मैदान में। जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, सुनो, बाप को ढूंढेगा, बाप को पकड़ेगा कि अब्बा हम आपको ढूंढ रहे हैं। अल्लाह के सामने बाप को खड़ा करेगा, खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, ये मेरा बाप है, और कुर्बान जाओ, इन्होंने दुनिया में मुझे कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, और कुर्बान जाओ, अल्लाह फिर उसके बाप को ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। कितने को लेकर जाएगा भाई? हाथ उठा के बताओ, कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, और कुर्बान जाओ नहीं लेके जाएगा। और मुसलमानों, ये किसको लेकर जाएगा? ये हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाए, किसको लेकर जाएगा? जो जहन्नम चला गया है, ओ जिसका हुक्म हो गया जहन्नम में डालो, उसको निकालेगा। किसको निकालेगा? ये जिसको चाहेगा उसको निकालेगा। 10 आदमी, बाज मुर्खी ने कहा कि 10 से भी ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी जन्नत में जाएंगे? भाई जाओगे? अरे बोलो भाई जाओगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो नौजवानों, मुसलमानों, सुनो, पहला अमल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं बना पाए हो या नहीं बना सकते, अब
परेशानी है, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अपने से पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो, इंशाअल्लाह यही बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। एक हाफिज़ कुरान बनाने के लिए अब मिनिमम खर्च कितना आएगा? 10,000, 15,000, बेसी तो आएगा नहीं, 5,000 रुपये मान लीजिए, 5,000, 10,000, 15,000, 5,000 पकड़ के चलिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। ओनार जोने आमी 10 दुआ करबो, आमी के आছি, आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर দোয়া रद्द হয় नहीं, এটা আমি কোছি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में अच्छा दोहरा सवाब, अगर माँ बाप की नीयत कर लिए कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को भी दे, तो मुसलमानों सुनो, जैसे आपने नीयत की, अल्लाह क़यामत तक जब तक मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, ये मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया बनाकर मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। 5,000 हम मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000 भी दीजिएगा। बहुत सारा काम होना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपना नाम पेश करे कि हजरत जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब परवेज़ आलम साहब MLA अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1500 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5,000 रुपये। अल्लाह कुर्बान जी, कै बच्चे का खर्चा हो गया? 1500 ईंट का मतलब 15,000, आप 5,000, यानी 4 बच्चे का खर्च उन्होंने उठाया। अल्लाह हमारे MLA परवेज़ साहब के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, अल्लाह इज़्ज़त में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करब जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई ये पहला सखी तैयार हुआ है, दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 5,000 देने वाला इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई सखी इंशाअल्लाह? है कोई सखी? इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान। शमीम रजा साहब जिला परिषद, अल्लाह 1,000 ईंट। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथ उठाकर नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, अज़मते रसूल अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना शमीम रज़ा साहब दामद बरकातों, उन्होंने माशाअल्लाह ये देखिए 3,000 रुपये ज़िला पार्षद अल्हम्दुलिल्लाह, 1,000 ईंट 3,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हज़रत के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उनकी उम्र में, ओहदे में, इज़्ज़त में, अल्लाह घर में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह अगर उनके वालिदैन हयात से उनकी उम्र में बरकत दे, या अल्लाह अगर वालिदैन चले गए, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरे नंबर पर मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुसलमानों एक बात याद रखना, यह ज़मीन यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओ। ये दादा दादी के नाम, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाते। हाँ, 11,000 रुपये नकद दिए हैं और मदरसे का मुकम्मल गेट वो बना करके जाइए। इधर है माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे शमीम भाई, ये शहनशाह भाई, देखिए नाम भी देखिए कितना प्यारा है, शहनशाह ने बादशाह। और कुर्बान जाइए, इन्होंने इतना बड़ा ताउन किया, 11,000 रुपये दिए, प्लस मदरसे का जो मेन गेट है, मेन गेट का जो भी खर्च आएगा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उठाया है। हम शहनशाह बाबू से गुजारिश करेंगे, सबके लिए मैंने 5 दुआ किया है, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
5,000 ईंट और दे देते। हंस रहे हैं, हंसते कह रहे हैं, शहनशाह है ये, शहनशाह है। 1,000 ईंट, अले 1,000 ईंट लिख दी, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता। ये मास्टर मरहूम के नाम पे मास्टर अली असगर अली, माशाल्लाह मास्टर मोहम्मद तजम्मुल हुसैन मरहूम के नाम से, और मास्टर अली असगर साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये, अल्लाह अल्लाह रुपए की ईंट, और 10,000 रुपये की ईंट, यानी 1,000 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 की ईंट, हज़ार रुपये शायद ईंट चल रही है। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह उनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। पंचायत के प्रत्याशी मोहम्मद जमील अख्तर ने 5,000 रुपये। अल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये कनफलिया पंचायत के प्रत्याशी मोहम्मद जमील अख्तर साहब, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये दान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस नौजवान के हर जायज़ मकासिद में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इज़्ज़त में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे मोहम्मद जहांगीर साहब माशाल्लाह समिति प्रत्याशी, इन्होंने कनफलिया पंचायत के 2200 रुपया, कहाँ यहाँ हैं वो हैं ये मोहम्मद जहांगीर साहब हैं, तो आ जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा कर लिया। जहांगीर बाबू इधर आइए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आ जाइए। ये आमिर सोहेल साहब है, हमारे जिला परिषद के वो सदस्य हैं, होने वाले हैं। 2100 रुपया कैश दिए हैं, 1,000 ईंट कर रहे हैं। नारे तकबीर। आमिर सोहेल साहब माशाल्लाह, वो 1,000 ईंट, 1,000 ईंट, 2100 रुपये नगद। जहांगीर बाबू, जाकिर बाबू 2200 है, 5 का चल रहा है अभी, 5 का इधर लिख 5,000 रुपये। 5 जन हो गए माशाल्लाह, 5 जन हो गए। और अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 हालांकि होना चाहिए तो 10 आदमी 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, 10 आदमी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया में पढ़ाने के लिए 10 बच्चे की ताउन करने वाला, 10 बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला। 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। है कोई नौजवान? जल्दी करे भाई, बैठ जाओ बाबू, नौजवान बैठो, अभी बैठो, माशाल्लाह बैठे, माशाल्लाह। बारी के मुखिया नईम साहब 1500 ईंट, 6,000 रुपये ना। अल्लाह। पलसबारी के मुखिया साहब, क्या नाम मुखिया साहब का नाम? नईम साहब। मुखिया नईम साहब माशाल्लाह। नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया नईम साहब दामाद बरकातुम 1500 ईंट, यानी 1,500 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए 6,000 रुपये इन्होंने कैश दिया। अल्लाह हमारे मुखिया नईम साहब को दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, ओहदे में, इज्जत में, अल्लाह बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह नईम मुखिया साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो गए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे मेरा एक कोई नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों देखो, हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाले 21,000 रुपये दे रहे हैं, 21,000, 20,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपये है। 8वें नंबर पे मेरा एक भाई, एक मर्द मुजाहिद कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च हम भी देने को इस मदरसे में तैयार है इंशाअल्लाह। उनार जो आमी दुआ कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान देखे भाई? वसी असगर साहब सिंघिया 5,000। माशाल्लाह, वसी अख्तर साहब सिंघिया 5,000 रुपये। 8 भी हो गए, 10 में 2 कम रह गए माशाल्लाह। 2 नौजवान और खड़े हो जाओ। अल्लाह वसी अख्तर साहब के दान को कबूल करे ना। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह इज्जत में बरकत दे। वसी अख्तर साहब के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रहबर आलम साहब मुगरा पैसी 3100। रहबर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी अपना नाम पेश किया। 9 जन हो गए। 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे एक आदमी और तले। और नौजवानों सुनो, ये पैसा
ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा जिन्होंने दिया है। और सुनो, मेरा अल्लाह क्या करेगा, इसे बढ़ाएगा, पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस करेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, या अल्लाह तू खाने से पाक है, बीवी से पाक है, बच्चों से पाक है, या अल्लाह तू कर्जा लेकर क्या करेगा। और मेरा अल्लाह कहता है ये मेरा घर है, इसमें पैसा लगा दो, कोई भूखा है खाना खिला दो, कोई बीमार है इलाज करवा दो, और कुर्बान जाओ मेरे नाम से खर्च करोगे, तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर में आएगा, हम इसे बढ़ाकर तुम्हें वापस कर दे। लंबी फीस। हाँ इंशाल्लाह वो रखिए इंशाल्लाह। और एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, है कोई सखी तैयार हो जाए, 5,000 रुपये देने वाला, 10वें नंबर पे कोई एक सखी। है लीजिए 1000 ईंट 25 बरस अंजार मिंबर साहब। अंजार मिंबर साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा 25 बोरा सीमेंट, एक बोरा के कितनी कीमत है? 400 टका। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 10 बोरा का 4,000 और 20 बोरा का 8,000, 25 बोरा का है? 10,000 और नगद 1,000 ईंट 20,000। अल्लाह, देखिए अंजार बाबू, इन्होंने 1,000 ईंट, अल्हम्दुलिल्लाह 25 बोरा सीमेंट। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे ना, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में, इज़्ज़त में, दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। है मास्टर सदीर साहब की गंज फलिया। हाँ 5,000। मास्टर सदीर साहब, मास्टर सदीर साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी अपना नाम पेश किया 11वें नंबर पे 5,000 रुपये। अल्लाह हमारे मास्टर सदीर साहब के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी बहुत ही अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मास्टर साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक नौजवान इधर आया अल्हम्दुलिल्लाह, आ जा भाई आ जा। और कोई लोग दिए जनाब शाहनवाज साहब भट्टा वाले 1,500 ईंट दिए हैं माशाअल्लाह। शाहनवाज साहब, ये जनाब शहनवाज साहब माशाअल्लाह, ये भट्टा वाले हैं, इन्होंने 1,500 ईंट दिए। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। इंजीनियर शाहिद आलम साहब 1,500 ईंट माशाअल्लाह, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। अलहाज माजुद्दीन साहब 1,500 ईंट दिए, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा। और मुखिया उम्मीदवार परवेज़ आलम, ये तो दे ही दे चुके हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इन सब के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उम्र में, सेहत में, इज़्ज़त में, घर में बरकत दे। या अल्लाह इनके लोगों के वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, अल्लाह कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और कुर्बान जाओ, अल्लाह की सुनो, अल्लाह की सुनो। अल्लाह मेरा कहता है सुनो, मेरी कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मेरे रास्ते में वो चीज़ खर्च करो जो तुम्हें सबसे प्यारी हो, जो ज़्यादा तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सीमेंट हो, बालू हो, गिट्टी हो, रड हो, जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से आप लिखवा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी रकम नहीं। हजरत के खिताब के बाद हजरत हाफिज़ और कारी अशफाक बहराजी साहब इंशाअल्लाह आप तमाम सामाइन के हवाले करूँगा। माँ बहनों को पिंडाल में, मेरी माँ बहनों, वो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बनाए, अल्लाह तेरे वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई कुछ देना चाहते हैं इंशाअल्लाह जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई कुछ देना चाहते हैं जल्दी करें भाई, तरातुरी करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साड़ू है अल्लाह, जुबैर अहमद साहब रोटा। ये जुबैर साहब हमारे मुफ्ती साहब के साड़ू हैं, अल्लाह उनकी उम्र में, दोनों की उम्र में बरकत दे। इन्होंने 2,000 रुपये दान किया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में तबीब साहब की तरफ से 2,000 ईंट। मुखिया तबीब साहब, है मुखिया तबीब साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मुखिया तबीब साहब के तरफ से 2,000 ईंट, अल्हम्दुलिल्लाह 2,000 ईंट का मतलब 20,000 रुपये हो गए। अल्लाह हमारे मुखिया तबीब साहब के इस ताउन को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में, इज़्ज़त में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मुखिया तबीब साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। ज़ैनुद्दीन साहब
सिंगाड़ी। अरे माशाल्लाह सिंगारी के ज़ैनुद्दीन साहब 500 रुपये दिए, अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए। अच्छा कुछ बच्चे अगर फ़ोन पे गूगल पे है, कैश नहीं है तो यहाँ स्कैनर मौजूद है, 500, 1000, 200, 300, 400 जो देना चाहे। ये देखिए एक नौजवान इधर आया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ए माशाल्लाह। हम जहाँ से आए हैं बस वही तो जाना है, बस क्या नाम माशाल्लाह। ये देखिए साबिक सरपंच कनफलिया के मोहम्मद इस्माइल इलाही मरहूम के साहिबजादे अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आसिफ रज़ा उर्फ बबलू साहब की तरफ से माशाल्लाह 500 ईंट और 2500 रुपये। अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में शहर में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम दे। मोहम्मद वसी असगर सिंघिया 10,000 रुपये लिखिए, नहीं 10,000 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह। शमा परवीन की तरफ से उनके वालिद मतलब मास्टर जमील साहब की माशाल्लाह शमा परवीन की तरफ से उनके वालिद मरहूम जमील साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह शमा परवीन के बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना, अल्लाह मास्टर इंजीनियर डॉक्टर बना, अल्लाह इस बच्ची की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा क्या नाम माशाल्लाह। अल्लाह इनके नाना नानी फूफी फूफो को अल्लाह जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे।